अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आईएमएफ की जानिब से इमरान खान साहब के लेटर का जवाब आ गया है। उनकी जानिब से क्या कहा गया है, किस तरह से रिएक्ट किया गया है, इस पे आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से केपी में एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है। 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी तो उनकी जानिब से अपने विजन से मुतालिक बहुत कुछ बताया गया था, लेकिन उस पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। अब चूंकि केपी में दोबारा से उनकी गवर्नमेंट बन गई है तो उनके विजन के मुताबिक कुछ काम होते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन पहले बात कर लेते हैं आईएमएफ के लेटर से मुतालिक। आईएमएफ की जानिब से इमरान खान साहब के लेटर का जवाब दिया गया है और उस पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कैटेगोरिकली उनकी जानिब से ये बता दिया गया है कि आईएमएफ जो मुल्की सियासत है उसके मामलात में नहीं पड़ती है। जो इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं आईएमएफ की जानिब से उस पे ही अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि नई हुकूमत के साथ हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमें उनके साथ किसी किस्म का कोई इशू, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की जानिब से आईएमएफ को आखिर खत लिखा क्यों गया। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको जी पीछे लेके जाऊंगी 2023 जुलाई में, जब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब से उनके जमान पार्क वाले घर यानी लाहौर वाले घर में आईएमएफ के वफ्द ने मुलाकात की थी। और उस वक्त जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी भी मुलाकात हुई थी और काफी शोर मचा था कि आईएमएफ के वफ्द को क्या जरूरत थी इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। तो इसकी बड़ी वजह ये थी कि आईएमएफ इमरान खान साहब से बेसिकली एक गारंटी चाहता था, जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में देखते हैं किसी को कर्ज देते हैं या किसी को कोई चीज हम देते हैं तो हम ये तकाजा भी कर रहे होते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि हम पता नहीं इसे दे तो नहीं है, वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आईएमएफ भी ऐसी ही गारंटी चाहता था। और जो बेल आउट पैकेज था उसके मुताबिक खान साहब से पूछा गया था कि आप मुत्तफिक हैं या मुत्तफिक नहीं हैं। खान साहब की जानिब से बताया गया था कि वो मुत्तफिक हैं और उसके बाद उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी और उन्होंने लाइव सेशन करते हुए भी जो बातें उनकी आईएमएफ के साथ हुई थी वो कौम के सामने भी उन्होंने रख दी थी। इसमें लेकिन एक शर्त ये भी शामिल थी कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने वाले हैं वो साफ और शफाफ जब तक हो भी जाएंगे उस वक्त तक जब नई हुकूमत बन जाएगी। और अवामी मैंडेट का भी उन्होंने जिक्र किया था। फिर ये भी बताया गया था कि जो 3 किस्तें हैं वो इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को दी जाएंगी, लेकिन वाज़ेह तौर पर उसमें साफ शफाफ इंतखाबात के हवाले से भी बात की गई थी। और अभी जो इमरान खान साहब की जानिब से लेटर लिखा गया था उसमें भी आईएमएफ को ये याद दिलाया गया था कि जी आपने तो साफ शफाफ मैंडेट वाली हुकूमत के साथ काम करने की बात की थी, लेकिन आप ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये मौकफ रहा है कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया और जो हालिया हुकूमत इस वक्त मौजूद है वो चोरी के मैंडेट से आई है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा कहती भी आ रही है। और जहां तक जी इलेक्शन की बात है तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल मीडिया भी कई सवालात पाकिस्तान के इलेक्शंस पर उठाता रहा है। फिर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो मामला है वो भी हमारे सामने है। अब इमरान खान साहब से बेशक एक सियासी गलती इसे आप कह सकते हैं कि हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जी उनका जो एक नैरेटिव था वो भी इस हवाले से मजबूत होता हुआ नजर आया है कि अगर पाकिस्तान को बेसिकली आगे बढ़ाना है तो फिर जो अवामी मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आई है उससे चलने देना चाहिए। इसके अलावा जी अली अमीन गंडापुर साहब केपी में एक नया प्रेसिडेंट सेट करते हुए नजर आए हैं। आज उन्होंने धुआंधार किस्म का एक ऐलान भी किया है और अच्छी रिवायत कायम करते हुए वो नजर भी आ रहे हैं और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया है कि आगे वो क्या करने वाले हैं। इमरान खान साहब के विजन को केपी में वो कैसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और ये भी हम देखते हैं और सुनते आए हैं कि कोई चीज अगर दुश्मन की भी आपको पसंद आए तो उसे अडॉप्ट कर लेना चाहिए और उसकी खुले दिल के साथ तारीफ करनी चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से जो तमाम उहदेदारान थे केपीके में या साबिक वज़ीर आला थे उन्हें वाज़ेह कर दिया गया है कि जी अगर आपको घर चाहिए, गार्ड रखना है या गाड़ी चाहिए तो जाती खर्चे पे रख लें, क्योंकि जो टैक्स के पैसे होते हैं इस पर अवाम का हक है और उनकी फलाह बहबूद और तरक्की के लिए ही ये पैसे अब खर्च किए जाएंगे। तो ये बड़ा ही जबरदस्त स्टेप है
जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से लिया गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल्स के हवाले से भी हमने माजी में भी देखा है कि बड़ी बातें होती रही हैं और हर हुकूमत आके इस तरह की बातें और दावे जरूर करती है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। तो अगर इस पे मिनवन अमल दरामद हो जाता है तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम लोग फिर ये डिमांड करें कि हमें पूरे ही पाकिस्तान में इस तरह की मिसाल नजर आनी चाहिए। बहरहाल अब कल जी होने जा रहा है सदर का इंतखाब और लग ये रहा है कि कुछ गर्मा गर्मी असम्बलीज में जरूर होगी, क्योंकि आज भी पंजाब असम्बली का जी इजलास हुआ था और कुछ अरकान की जानिब से हलफ उठाया गया जो कि रह गए थे, लेकिन अपोजिशन अरकान की जानिब से एक बार फिर से शोर शराबा देखने में आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जराये के मुताबिक ये दावा कर रही है कि उनके इलेक्टोरल जो वोट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज ही महमूद खान अचकजई साहब की जानिब से इस इलेक्शन को मुलतवी करने के हवाले से एक लेटर भी लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन लग नहीं रहा कि उनकी इस मुतालबे पे शायद कोई एक्शन हो। और कवी इम्कान यही है कि कल आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब हो जाएंगे। आई होप के तमाम तरह जो मामलात हैं वो अफामो तहफीम के साथ हल हो जाएं और जो हमारी ऐवान है वो एक बार फिर से मछली बाजार का मंजर पेश ना करें। तो फिर आपसे होती है कल मुलाकात। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।